विरासत में लो उस बुढ़िया को, वही तो यानी तेरी सास को। हाँ हाँ सच कहता है, इससे पहले श्याम सिंह कोई चाल चले, वही तो हम उसकी माँ को राज देते हैं। जल्दी जा नहीं तो बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। अब ये गया जशन सुनतिया को अपनी हिरासत में लेगा। हाँ मौसम भी अब देखो चल दिया है। हाँ एक काम कर, बढ़ता हूँ देखता हूँ कैसे साला क्यों नहीं बैठ। जीजा जी चाय लागो जीजा जी। खुश रहो। ये काले कपड़े कैसा बना लिया जीजा जी आज मैं बहुत खुश हूँ जीजा जी। क्या सब खुश हो? हाँ अरे यहाँ हमारे कलेजे में आग लगी है, तुम्हें खुशी की पड़ी? जीजा जी सच्चाई सुनोगे ना तो तुम भी खुशी से झूम उठोगे। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है? क्या मिल गया तुम्हें? अरे क्योंकि मेरे भाई और मेरी बहन का कातिल मिल गया है जीजा। हाँ हमारी बिमला और शंकर का कातिल? हाँ कौन है शंभू? कौन है वो? उसको तू नहीं, उसका राम नाम सब मैं करूंगा। एक बार नाम बता दे बस। आप जानना चाहते हो ना कि वो कातिल कौन है? अरे वो कातिल कहीं और नहीं है, मेरी नजरों के सामने है जीजा जी। तेरी नजरों के सामने? हाँ तो जीजा जी अगर आप सुनना ही चाहते हैं ना कि मेरी बहन बिमला और मेरे भाई शंकर का कातिल कौन है, वही तो जानना चाहते हो जीजा जी? हाँ वो कोई दूसरा नहीं बल्कि पागल हो गए? हाँ ऐसा आरोप अपने जीजा पर लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई शंकर और मेरी बहन बिमला का कातिल तुम हो। ओ अभी तक तो हम जीजा सा लेकर रिश्ता निभा रहे थे, अब तुम तो ऊपर ही चढ़ते जा रहे हो। ये क्या सबूत है तेरे पास सबूत? कि हमने तेरी बहन और तेरे भाई का खून किया? सबूत ये है, इस हार को पहचानते हो जीजा जी? अरे ऐसे तो कहो 10-20 साल में बाजार से खरीद के नहीं जीजा जी, ये कोई बाजारू हार नहीं, ये खून पसीने की कमाई का बनवाया हुआ है। जीजा जी तुमने ही मेरी बहन को मारा है, ये हार को पहचानते ही होगे ना? खाने को ठिकाना नहीं, नहाने को तड़के, इतना महंगा हार तो अपनी मेहनत से बनवाया। देख ये हार नहीं कहता कि मैंने तेरी बहन और तेरे भाई का खून किया। कोई जीता जागता सबूत हो तो हमारे पास लेकर आओ, वरना हवेली में अब की पांव धरा तो काट दूंगा। जीजा जी आप कहते हो कि कोई जीता जागता सबूत लेकर आओ, वही तो कोई बात नहीं, मेरा 5 मिनट इंतजार करो, मैं जीता जागता सबूत लेकर आऊंगा। कार्य चुनी ले लो, वो साली मधुरिया सब कुछ बता दिया है, साला भड़क रहा है। हाँ मालिक आने दो आने दो, साली को फाड़ डालना। सबूत लेकर आए कि ऐसे धक्का घुस आए? लाया हूँ सबूत। कहाँ? माधुरी आ जाओ माधुरी। और हाँ माधुरी, जो सच्चाई तुमने मुझसे बताया है वही सच्चाई आज हमारे जीजा जी के सामने का। तो तुम इसे लेकर आए हो? कहावत में सच्ची कहा कि रंडी की जात बबूर की छाही, और छिनमे हाँ छिनमे नहीं। अरे इसको तो ठिकाना नहीं रहता कि कहाँ कहाँ जाती है। इसकी बातों में कहानी के बड़े मनगढ़ंत मरमन हो बाबूजी। तुम्हारे परिवार को यानी कि तुम्हारी बहन को मारने वाला, तुम्हारे भाई शंकर को मारने वाला यही हरामजादा है। मैंने कहा था ना मत।
जानते नहीं हो इसको? एक इशारा हुआ खोपड़ी आसमान में। देखो समूह, सुन लिया है ना? जो गलती हो गई माफ कर दो यार। हराम जाते, इस गलती की क्षमा तुझे मेरी बहन और मेरे भाई के पास जाना पड़ेगा। जा ऊपर नहीं। और जाकर माफी मांग। अरे आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मुझे हवन करना है, कुमारी खिलाना है। नंबर 1 और नंबर 2। तू हरामजादे मेरी माँ को काट डालूंगा, बोलेगा तो। हरामखोर, 5,000 रुपए के लिए तूने मेरे बापू को मारा। आज मेरी माँ को उठा लाया। मेरी हथकड़ी कौन? मैं तुम दोनों का खून। जशन, अगर टाइम वक्त में नहीं आते थे साला हमारी जिंदगी में 5,000 रुपए के लिए मैंने तेरे पापा को मारा है और आज तुम सबकी मौत हम लोगों के हाथों से ही लिखी है। हरामखोरो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। अब फूटने में चंद ही मिनट बाकी है। बात के मारता है। हमने ही तेरे भाई और तेरी बहन का खून किया है। क्या? क्योंकि तेरी बहन के जवानी के कारण मेरा भाई अरुण हमसे दूर हो गया। अरुण? आज तुम दोनों भाइयों ने उसका गला दबा के मारा था ना? क्या अरुण तेरा भाई था? हराम कौन? तेरा भाई नीच था, नीच। उसने मेरी पैर को छेड़ा था। मैंने उसका टेटुआ दबा कर। अरे मारता हूँ इसे, दर्द इसे होता है। आओ इधर माधुरी दीक्षित, आई लव यू। हरामजादे, कहना सीख ले पहले कुत्ते। क्या? मैंने कहा था ना कि अगर सच्चाई किसी से बताने की कोशिश किया तो जिंदा नहीं। सच्चाई तो छुपती नहीं है रे पगले। अगर जसवंत नहीं आता तो साली तू मुझे खत्म करवा दिया होता। आज उसी तरह मैं तुझे अगर औरत के ऊपर हाथ उठाता है, मर्द है तो खोल के दिखा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए दादा, कहते सबूत को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कर दुश्मन को मिटा देना ही चाहिए। मैं नंबर बोलता हूँ, तू ठोक सालों को। भले इससे मार, पुलिस मधुजा को ठोक, बाद में अपनी सासू माँ को भी ठोक दे। हरामजादे, नंबर 1 मार दे मुझे। और नंबर 2 और नंबर 3 मार दे सालों को। देखो इंस्पेक्टर, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, रास्ते का रोड़ा मत बनो। हराम जादे दादर से तेरे पापों घड़ा भर चुका है। हाँ, श्यामू के भाई का खून तूने किया। क्या? इल्जाम श्यामू पे लगा दिया। तुमको मालूम हो गया? सारी सच्चाई हमें मालूम हो गई है दादर सिंह। क्या? तूने क्या किया है? अगर मैं जानता कि तू दिल का इतना खोटा इंसान है तो जेल में हथगोला धर के साले। हराम जादे, कानून तो खेल होती तो खेल समझता है। आज ऐसे मात मारेंगे, पानी पास में होगा लेकिन देने वाला कोई नहीं देखो होगा। उस तरह मत कहो, उस तरह मत। इसके पोजीशन काम कर सकते। पहले उसी दिन हम लोग समझ गए थे जब तुम हाई कोर्ट से आए थे। सबसे पहले इसके पोजीशन डाउन करके बात करते हैं इससे। तुम्हारी हवन कराना है, कुमारी खिलाना है, काफी।
आप कानून के रखवाले हैं, ये आपके हाथों में बिल्कुल शोभा नहीं। हराम जादे, तूने जैसा किया वैसा तुझे नहीं मिलेगा। हराम ऐसा या राम जा तुम्हारा भाई को मारा है ना, चल मारो इसे। श्यामू, अरे हम तुम्हारा जीजा हैं। मर गया मेरा जीजा। हराम जादे, अब काहे का जीजा? तूने तो मेरी बहन को मार दिया, अब तू काहे का जीजा? तुझे सोचना चाहिए कि तूने मेरे मासूम भाई को मार दिया। जसवंत को बुला, मौसम खराब है साले। गाँव सिंगापुर में दिखाई नहीं पड़ते रिश्तेदार, साले कोई नहीं दिख। बोलाई थे नहीं, सांस ले लिए दियो सांस। मार से बचना चाहता है तो बोला जसवंत सिंह को। बुलाता हूँ, मार के आगे बदरिया नाचे, कैमरा बंद कर दो यार। बुलाओ उसे। जसवंत, अरे कहाँ देखो कोई तुमसे फाइल में दस्तखत कराने के लिए आया है यार। आओ जल्दी आओ, कुछ रकम ही मिल जाए। फाइल में दस्तखत करवाने के लिए आया है। दस्तखत तेरे साइज चाहिए, हमें वीजा बनवा दिया है, हम दुबई चलेंगे यार। अरे तो यार उसमें तो 1-2 लाख लग गया होगा। अब यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा, वीजा क्यों बनवा लिया तुमने? जसवंत सिंह दुबई जाना चाहते हैं, हम तुम्हारा वीजा बनाएंगे। इंस्पेक्टर साहब बोलो। यहाँ रहते रहते सारा जी भर गया है। हराम जादे, तेरे पापों घा भर चुका है जसवंत सिंह। भर गए? हाँ, बहुत पाप किया तुम दोनों ने। तुम जैसा कहते थे वह रामदादा वही करता था। अरे छड़ुआ, पोजीशन दो और इसको कपड़ा। अरे पागल, तूने कहाँ ला के फंसा दिया है यार। श्यामो, बात तो जसवंत सिंह से। जसवंत सिंह, अरे थूकता हुआ से ठाकुर पर हरामखोर, सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तूने मेरे बापू को मार दिया है। क्यों ऐसा किया? बहुत बड़ा ठाकुर है, गुरु बनता है। ज्यादा भाषण में तो फल गिर रहा है। हराम जाते जैसे पापियों को जिंदा इस संसार में नहीं जरूरत है। तो ऐसे पापी को जीने का दुनिया में कोई अधिकार नहीं। जो कर्म करे ऐसे छोटे, भारत माँ को स्वीकार। समझ गया? भारत माँ को स्वीकार नहीं। अब जिस तरह तुम लोगों ने मेरे परिवार को मुझसे जुदा किया है, तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। जाकर ऊपर मेरे बापू से माफी मांग। बरसात में? हाँ, बरसात में मत धोके भैया। बरसात में भीगते हुए हमारे शरीर में तो छाद हो गई यार। मर जा नीचे या चला गया।
चन्नी ललवा लंबरदार बहुत कमाई जो हमने खजाने में रखा हूँ, हाँ हाँ उसकी चाबी ले ले। जो तेरा वो ताल में खेत है ना, हाँ हाँ उसको अच्छी तरह से मरम्मत करवाओ। हाँ। अब बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा दिया। क्यों नहीं, आओ मरते मरते आने पुण्य का काम करते जाओगे। वो चाबी दे दूंगा, बस चले जाओ। आओ चन्नी ललवा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जाऊंगा तो तुझको अरे वो तो मर रहा है। ए भैया तय उठो का दियो उठो का निक लागत अंदर घुसा। पहले जल्दी से मर जा। बस कर शहर हम मारे जाए थे। ए बच्ची हो रही हो, ए दादी कहाँ जा तू है?